मेंटल टॉर्चर किया है, बहुत बड़ा क्रुएल्टी का ग्राउंड उनको अपने आप से आपके ही हाथों के द्वारा सौंपा जाता है। वैवाहिक संबंध बहुत ही नाजुक रिश्ते से बंधा हुआ होता है। ये बहुत ही कच्ची डोर होती है और अगर इसमें हल्की सी भी ठोस आ जाए तो ये संबंध बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं, हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। और जब ये रिश्ते ज्यादा समय तक नहीं चलते तो कहीं ना कहीं ये तनाव में आने के बाद तलाक में तब्दील होते हैं और वहां जिंदगियां अलग अलग हो जाया करती हैं। ये तलाक किस तरह से लिया जा सकता है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने पार्ट नंबर 1 में आप सभी के साथ जिक्र किया था। इसी तरह से डिवोर्स के पार्ट 2 में मैंने आप सभी के साथ सबसे जो बड़ा ग्राउंड है या जो आधार है तलाक लेने का, एडल्ट्री, उसके विषय में विस्तार से चर्चा की थी। अगर आप मेरे आज के वीडियो को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप पिछले 2 वीडियो जरूर सुनिएगा, जरूर ध्यान से देखिएगा, वरना हो सकता है कि आपको मेरा आज का वीडियो समझ में ना आए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। क्रुएलिटी यानी कि क्रूरता, जिसके लिए आज का हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये तलाक लेने के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड है। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर क्रुएलिटी है क्या। जैसा मैंने प्रारंभ में आप सभी को बताया कि आपका जो ये वैवाहिक संबंध है या ये जो पवित्र रिश्ता है, ये सिर्फ और सिर्फ नाजुक संबंधों पर जुड़ा हुआ है, नाजुक डोर से बंधा हुआ है और इसमें किसी भी तरफ से कोई भी जबरदस्ती की गई तो ये डोर कभी भी टूट सकती है। क्या आप सभी को पता है कि असल में ये क्रुएलिटी क्या है? जब भी आपकी किसी भी हरकत से दूसरे पक्ष को परेशानी हो, अनॉयंस हो, नाराजगी हो, गुस्सा आए बार बार, तो वो एक क्रुएलिटी का आधार बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को एक बात बहुत अच्छी तरह से जानना जरूरी है कि क्रुएलिटी के ग्राउंड पर तलाक लेने के लिए छोटी मोटी चीजों का सहारा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हर घर में छोटी मोटी चीज तो चलती ही है। मान लीजिए कि आपकी पत्नी की रोज की आदत है कि वो नमक थोड़ा सा तेज डाल दिया करती हैं सब्जी में और आप ये सोच रहे हैं कि रोज रोज वो ऐसा कर रही है तो आपके ऊपर एक क्रूरता हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से पत्नी पक्ष अगर ये सोचें कि उनको कोई सीरियल देखना है और वो सीरियल नहीं देखने देते आपके पति महोदय और वो बार बार चैनल चेंज करके टीवी में अपना क्रिकेट मैच देख रहे हैं या और कोई न्यूज सुन रहे हैं, तो आप ये सोचती हैं कि ये भी आपके साथ एक क्रूरता हो रही है और इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इन आधारों पर तलाक नहीं लिया जा सकता, बल्कि ऐसा कोई कारण जिसकी वजह से आपका जीना दुभर हो गया हो और आपको अपनी जिंदगी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा हो या महसूस हो रहा हो, तो आप पति अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से तलाक इस आधार पर मांग सकती हैं कि आपके पार्टनर के साथ रहने से उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात भी आपको यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी होगी, गांठ मार लेनी होगी कि सिर्फ ये कह देने भर से कि आपका अपने पति या पत्नी के साथ रहने से आपकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, काम नहीं चलता। आपको यहाँ ठोस सबूत भी कोर्ट में तलाक लेने के केस को डालते समय या फाइल करते समय आपको कोर्ट में पेश करने होंगे। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आप जब कोर्ट में तलाक का केस दायर कर रहे हैं अपने द्वितीय पक्ष के खिलाफ,
क्रूअलिटी के ग्राउंड पर या क्रूरता के ग्राउंड पर, तो आपको कोर्ट को ये कन्विंस करना होगा कि किस तरह से आपके साथ क्रूरता की गई और उस क्रूरता की वजह से आपके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है और आपका अपने द्वितीय पक्ष के साथ रहना अब बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ पर आप सभी को एक बात और भी जानना जरूरी होगा कि 1976 में जो संशोधन किया गया हिंदू मैरिज एक्ट में, उसके बाद ही इस क्रूरता या क्रुएलिटी के ग्राउंड को तलाक का एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया गया। उस 1976 से पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार क्रुएलिटी को सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन के लिए ही एक आधार माना जाता था, लेकिन 1976 के अमेंडमेंट के बाद क्रुएलिटी यानी कि क्रूरता को भी तलाक लेने का एक आधार बना दिया गया। अब ये क्रूरता कितने तरह की हो सकती है? ये क्रूरता दो तरह की हो सकती है, एक तो शारीरिक क्रूरता और एक मानसिक क्रूरता। शारीरिक क्रूरता यानी कि फिजिकल क्रुएलिटी का अर्थ ये हुआ कि आपके दूसरे पक्ष ने, चाहे आप पति हैं तो आपकी पत्नी ने, और अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति ने आपके साथ किसी भी बात को लेकर के वाद विवाद के चलते हुए बहुत ज्यादा मार पिटाई की और आपको हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करवाना पड़ा। तो जो डॉक्टर ने एमएलसी बनाई या आपने अगर 100 नंबर पे फोन करके पुलिस बुलाई या इसी तरह की बात का आपने कोई फोटोग्राफ्स वगैरह आपने खींच लिए या आपने किसी भी जगह जाकर के दवा दारू की आपने दवाई ली, पट्टी करवाई या आपका सिर फट गया या आपका हाथ टूट गया, इस तरह की कोई भी चीज अगर हुई है आपके साथ, तो ये सारी चीजें फिजिकल क्रुएलिटी के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह से अगर आप मेंटल क्रुएलिटी की बात करें तो अगर आपको एक ही बात के लिए बार बार परेशान किया जाए, बार बार प्रताड़ित किया जाए, तो वो एक मानसिक क्रूरता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक पत्नी हैं और आपके पति हर वक्त आपको, जब भी आप उनके आसपास से जाती हैं तो आपको मोटी, काली, भद्दी या कुछ इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं या बार बार कहते हैं कि तुम्हारे मायके में कुछ नहीं है, तुम्हारा मायके तो बिल्कुल भिखारी है, तुम कुछ नहीं लेकर के आई। और अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी बार बार आपको देख करके यही कहती रहे कि उनको आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आप उनके साथ खड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो बहुत खूबसूरत है लेकिन आप बिल्कुल भी उनके साथ जोड़ी नहीं जचती, और आपकी बजाय जो पहले रिश्ते आए थे वो बहुत बढ़िया थे, और खबरदार जो मेरे साथ मेरी सहेलियों के किसी भी फंक्शन में या किसी भी गेट टुगेदर में मेरे साथ चले, तो ये कहीं ना कहीं एक मेंटल क्रुएलिटी है। और इसी तरह से अगर आपको आपकी पत्नी बार बार आपके छोटे घर के लिए या कम इनकम के लिए बार बार ताने दे या आपको ये कहे कि आप अपने माता और पिता से अलग होकर के उनके साथ अलग रहें, तो ये सारी जो चीजें हैं ये मेंटल क्रुएलिटी के अंतर्गत आती हैं और इन आधारों पर आप कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे और भी डिवोर्स के ग्राउंड हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले एडल्ट्री के ऊपर एक पिछला वीडियो बना चुकी हूँ, आज क्रुएलिटी का है। इसी तरह से अगर आपका दूसरा पक्ष, द्वितीय पक्ष, वो चाहे पति हो या पत्नी, वो अपना धन परिवर्तन कर ले या वो संन्यास ले ले या वो इस तरह से गुमशुदा हो जाए कि उसका यही ना पता चले कि वो इस समय जीवित है या नहीं, ये बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। इन पर मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाती रहूंगी। अगर आप क्रुएलिटी के ग्राउंड पर तलाक लेने जा रहे हैं तो आपको कोर्ट को इतना कन्विंस करना होगा कि क्रुएलिटी इतने बड़े स्तर की है या इतनी ज्यादा गंभीर है कि उनका दूसरे पक्ष के साथ रहना नामुमकिन हो गया है। इसी तरह से अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर ये बार बार लांछन लगाए कि दूसरे पक्ष का किसी और के साथ संबंध चल रहे हैं, इलिसिट रिलेशंस चल रहे हैं, तो ये भी एक तरह की मेंटल क्रुएलिटी होती है और इस आधार पर भी आप तलाक ले सकते हैं।
अगर आपका पति आपको फंक्शंस में, गेट टुगेदर्स में लेकर के जाने से इनकार कर दे और ये कहे कि उनको आपकी कंपनी अच्छी नहीं लगती, वो आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती, तो और वो साथ में ये कहे कि वो मैट्रिमोनियल होम में किसी और के साथ रहना शुरू कर दे, तो ये अपने आप में क्रुएलिटी का बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। इसी तरह से समाज में अपने द्वितीय पक्ष के लिए कुछ भी उल जलूल कहानियां कही जाएं, बार बार कुछ इस तरह की बातें कही जाएं कि दूसरे पक्ष का स्टेटस उसमें धूमिल हो रहा हो, उनका चरित्र नीचे गिर रहा हो, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी मेंटल टॉर्चर और क्रुएलिटी होती है। इसी तरह से अगर कोई भी एक पक्ष अपने दूसरे पक्ष के लिए समाज में ये कहना शुरू कर दे कि जो दूसरा पक्ष है, मान लीजिए कि अगर आप पति हैं तो आप पत्नी के लिए ये कहना शुरू कर दे समाज में, आसपास के लोगों में, सगे संबंधियों में कि आपकी पत्नी पागल है, वो दिमागी बीमारी से ग्रसित है, जबकि ऐसा असल में हो ही ना। या अगर आप पत्नी हैं तो आप अपने पति के लिए समाज में ये बातें फैलानी शुरू कर दें कि आपका पति गंभीर दिमागी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और उसके साथ रहना अब उनका नामुमकिन है क्योंकि वो पागल है और उसको तो पागल खाने में भर्ती कर दिया जाना चाहिए। तो ये भी क्रुएलिटी, बहुत बड़ी मेंटल क्रुएलिटी का एक उदाहरण आपके सामने है। ये मैंने आपको छोटे छोटे उदाहरण दिए जिसके आधार पर आप कोर्ट में क्रुएलिटी के ग्राउंड पर तलाक का केस दायर कर सकते हैं। कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस बार बार ये इस तरह के आए हैं जो क्रुएलिटी के ग्राउंड को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे पहला नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, इसी तरह से एक केस रहा था युधिष्ठिर सिंह वर्सेस श्रीमती सरिता। इस तरह के केसेस में कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से क्रुएलिटी को बहुत विस्तार से वर्णन किया और आप सभी लोगों को ये बताया, ये समझाया कि अगर आप क्रुएलिटी के ग्राउंड पर कोर्ट में केस दायर करने जा रहे हैं तो सिर्फ मुंह से ये कह देना भर कि आपके साथ क्रुएलिटी हुई है, चाहे वो मानसिक क्रुएलिटी है, चाहे वो शारीरिक क्रुएलिटी है, सिर्फ कहने भर से नहीं होता बल्कि आपको इन सभी चीजों के सबूत भी कोर्ट में देने होंगे। और यहाँ पर आप एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि अगर आप बिना किसी सबूत के ऐसे ही दूसरी पार्टी के ऊपर प्रेशर बिल्टअप करने के लिए इस क्रुएलिटी के ग्राउंड पर कोर्ट में केस फाइल करते हैं जबकि आपके पास किसी भी तरह का सबूत नहीं है और आपको ये मालूम है कि आप केस नहीं जीतने वाले, लेकिन फिर भी दूसरी पार्टी के ऊपर प्रेशर बिल्टअप करने की ही इच्छा से या छुपे हुए रीजन से ही आप कोर्ट के अंदर केस दायर कर रहे हैं और अगर आप ये केस हार जाते हैं तो ये भी अपने आप में क्रुएलिटी का एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है द्वितीय पक्ष के लिए। और अब वो आपसे इस आधार पर कि आपने झूठा केस दायर करके कोर्ट में उनके ऊपर एक मेंटल टॉर्चर किया है, बहुत बड़ा क्रुएलिटी का ग्राउंड उनको अपने आप से आपके ही हाथों के द्वारा सौंपा जाता है। आशा करती हूँ कि आपको आज के मेरे इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोर्ट के अंदर केस दायर करने जा रहे हैं क्रुएलिटी के ग्राउंड पर तो सिर्फ और सिर्फ मुंह से कह देने भर से क्रुएलिटी साबित नहीं हो जाती, बल्कि उसको साबित करने के लिए आपको कोर्ट में केस दायर करने से पहले ही सबूत इकट्ठे कर लेने होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।